सुनवाई करने वाली ईडी की एक विशेष अदालत की वेकेशन बेंच ने जिसने केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ ईडी की सभी दलीलों को आज खारिज कर दिया। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के सरगना हैं और उन्होंने शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी के नाम पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जिनसे ये सारी बातें साबित हो जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब कारोबारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और इन कारोबारियों के लिए उन्होंने सरकार की आबकारी नीति में भी बदलाव किया था। और ईडी का यह भी दावा था कि अगर अदालत ने केजरीवाल की जमानत मंजूर की तो वो इस मामले में जेल से बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन विशेष अदालत ने ईडी की इन सारी दलीलों को नहीं माना, इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत में बहस के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया कि यह पूरा मामला अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में 2 ऐसी दलीलें दी गई जिनकी वजह से अदालत को उन्हें जमानत उन्हें देनी पड़ी। पहली दलील यह थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला कुछ गवाहों के बयानों पर ही आधारित है और यह गवाह भी निष्पक्ष नहीं है। और दूसरी दलील केजरीवाल के वकीलों ने यह दी कि अरविंद केजरीवाल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और इस कारण उन्हें जमानत देने में कोई खतरा नहीं है। और इसी बात को अदालत ने अपने ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी और अब अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। यहां बड़ी बात यह है कि ईडी चाहता था कि उसे अदालत से 48 घंटों का समय मिले ताकि वो इस मामले में हाई कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर सके, लेकिन विशेष अदालत से उसे 48 घंटे का यह समय भी नहीं मिला और कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि फैसला तो आज ही सुनाया जाएगा और जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 39 दिनों के बाद 10 मई को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। और जब इसी महीने की 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था तब उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था कि अब पता नहीं वो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे, लेकिन जेल जाने के सिर्फ 18 दिनों के अंदर उन्हें जमानत मिल गई। और अब इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। ने आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिनमें पहले थे संजय सिंह और दूसरे थे अरविंद केजरीवाल। और अब इन दोनों ही नेताओं को कुछ ही महीनों में अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर ही है। और इसीलिए आज इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना आप सबके सामने हमारे लिए जरूरी है। तो इसका विश्लेषण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में इस समय जश्न मनाया जा रहा है। उनके जो बाकी के जो नेता हैं वो बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। और इस समय कौन क्या कह रहा है ये हम पहले आपको बताना चाहेंगे और फिर इससे आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की इसके बाद क्या रणनीति होने वाली। का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एएसजी राजू साहब ने ये कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं
और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ा है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को जेल में डाला गया, उनको परेशान किया गया, उन पे दबाव डाला गया और फिर लालच दिया गया कि अगर आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गवाही देंगे तो आपको सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुपी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता हमारी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। ऐसे किस्मत वाले नेता हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जमानत मिली है और उन्होंने कई चीजें ऐसी की हैं जो पहली बार हुई हैं। पहली बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शायद किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए इस तरह जमानत दी, अंतरिम जमानत, और इस मामले में भी उन्हें बहुत ही जल्दी फटाफट जमानत मिल गई। यानी आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो बिल्कुल खटाखट हुई है। दूसरा पॉइंट, इस जमानत को अब अरविंद केजरीवाल एक क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक कोशिश हुई थी और वो अब भी कट्टर ईमानदार हैं और ये उनकी ईमानदारी का और निर्दोष होने का सबसे बड़ा सबूत है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि ये केस चलता रहेगा, इस केस में अदालत ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन हमारे देश में यह परंपरा रही है कि जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई नेता फंसता है और अदालत कुछ समय के बाद उसे जमानत देती है तो नेता यही कहते हैं कि ये एक तरीके की क्लीन चिट है। तो अब अरविंद केजरीवाल एक नायक की तरह, हिंदी फिल्मों के एक हीरो की तरह वापसी करेंगे, उसका बहुत जश्न मनाया जाएगा और इसे एक क्लीन चिट की तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ हैं, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी जमानत को अरविंद केजरीवाल की नैतिक जीत बताएगी, अपनी नैतिक जीत बताएगी, अपनी राजनीतिक जीत बताएगी और इस जमानत को अब विपक्षी दल भी देश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और अब आप ईडी के दुरुपयोग का मामला राजनीतिक रूप से अब आप देखिएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यह मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ेगा और अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे विषय के पोस्टर बॉय बनकर सामने आएंगे। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार गई, लेकिन यहां अपनी जीत वो पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। चौथा, इस मामले ने अब बाकी के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया है कि अगर आगे भविष्य में कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो वो इस्तीफा देने की बजाय जेल में रहते हुए ही अपनी सरकार चला सकता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर काफी दबाव आया, लेकिन उन्होंने तब भी जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा नहीं, इस्तीफा दिया नहीं और जेल से ही वो लगातार सरकार चलाते रहे। और आज ये बात कहनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है और इसके बाद आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसेगा और जेल जाएगा तो वो भी इस्तीफा नहीं देगा। तो आने वाले समय के लिए आप तैयार रहिए जब भविष्य में आपको कई मुख्यमंत्री जेल से ही अपनी सरकार चलाते हुए मिलेंगे। पांचवा, अब प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा राजनीतिक विरोधी जेल से बाहर आकर सक्रिय हो जाएगा और वो उनके खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार करेगा, उनके खिलाफ जबरदस्त एक बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश करेगा। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।